दोस्तों स्वागत है आपका मीडिया ट्रेंड चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूं आपको एक ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जो कि इंडियन रेलवे और ट्रेन से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपको देती है। ये एप्लीकेशन बेसिकली आपको डिफरेंट एप्लीकेशन, जैसे अगर आपने पहले यूज किए होंगे, मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ पहले। जैसे अगर आपने रेल सारथी, IRCTC रेल, NTS या ई रेल, ये अलग अलग एप्लीकेशन आपने शायद पहले यूज कर चुके होंगे। तो इन सभी एप्लीकेशंस की फैसिलिटीज़ और यूनिकनेस अलग अलग है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ अगर आपने ये एप्लीकेशन यूज किया होगा तो आप इन सभी एप्लीकेशन को यूज करना बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें एक साथ मिलती है और इसका इंटरफेस भी कमाल का है। तो इसका नाम है बेसिकली वेयर इज़ माई ट्रेन। इसे आप गूगल प्ले में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मीडिया ट्रेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो आप इसे ज़रूर कर लीजिए, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लगातार बनाता रहता हूं और आपके वो बहुत काम आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के लिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले में जाकर के इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आप इसमें देखेंगे कि इसमें 3 सेक्शन है, स्पॉट, PNR एंड सीट। स्पॉट में बेसिकली ट्रेन के जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। इसमें आप फ्रॉम स्टेशन और टू स्टेशन में डाल के सर्च कर सकते हैं, या फिर ये आपको सबसे ज़्यादा मदद उस समय करेगी अगर आप किसी रेलवे के सफ़र में है, ट्रैवल में है और आप चाहते हैं कि आप उस स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना चाहते हैं जहां आपको जाना है। तो आप सर्च कीजिए, जैसे अगर मान लीजिए आप लखनऊ में है तो लखनऊ सिटी मैंने डाला, लखनऊ सिटी में है और आपको जाना है मान लीजिए पटना। तो ऐसे अगर मैंने कोई डेस्टिनेशन स्टेशन नहीं डाला तो ये बेसिकली लखनऊ स्टेशन से जितने भी ट्रेन आने वाली है, जाने वाली है, उसकी पूरी लिस्ट देगी। अगर आपको पर्टिकुलर लखनऊ से अगर आपको पटना जाना है तो आप पटना टाइप कर लीजिए, पटना जंक्शन। उसके बाद लखनऊ से पटना जाने वाली ट्रेन्स का डिटेल्स यहाँ पर देगा। अभी देखिए इस समय में कोई ट्रेन नहीं है, तो चलिए मैं इसको दूसरा ट्रेन सर्च कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने कानपुर सेलेक्ट किया, तो कानपुर देखिए आपको एक ट्रेन दिखलाई दे रहा है जो कि अभी 6:16 हो रहे हैं। तो आने वाले अगले टाइम में 7:43 पे ये ट्रेन है। इसमें आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ये फ़िल्टर बेसिकली मैक्सिमम 8 आवर्स तक देता है आपको, जिसमें आप लोकल नॉन लोकल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ आपको इसी में मिलेगा जिसमें आप 8 आवर्स का भी डिफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने NTS यूज किया होगा तो आपने देखा होगा उसमें 2 आवर एंड 4 आवर का ऑप्शन आता है, लेकिन ये एप्लीकेशन आपको 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर और अप टू 8 आवर्स का ऑप्शन देती है सेलेक्ट करने का। तो ये है इसकी यूनिकनेस। तो चलिए मैं इसको, अगर मैंने 8 आवर्स भी सेलेक्ट किया तो अगर अभी तो फ़िलहाल अगले 8 घंटे में एक ही ट्रेन है, इसलिए आपको एक दिखला रहा है। अगर आप चाहते हैं कुछ और ऑप्शन देखना तो चलिए मैं इसमें लखनऊ सिटी के अलावे मैं इसको डाल देता हूँ, पटना जंक्शन डाल देता हूँ। पटना जंक्शन मैंने डाल दिया। पटना टू, अगर मैं पटना टू गया डाल देता हूँ तो देखिए आपको कई सारे ट्रेन मिल जाएंगे। ये इसकी खासियत है। अब इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं, फ़िल्टर भी कर सकते हैं अगले 2 घंटे या अगले 3 घंटे। तो मैंने इसको फ़िल्टर किया और मुझे लोकल अगर चाहिए तो मैं लोकल सेलेक्ट कर लिया, फ़िल्टर कर लिया। तो देखिए आपको सिर्फ जो मेमू है या EMU लोकल है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। इसमें आप अगर आपको सिर्फ एक्सप्रेस या सुपरफास्ट चाहिए तो आप नॉन लोकल कर लीजिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो एक्सप्रेस ट्रेन है, जैसे पलामू एक्सप्रेस, सिंगरौली लिंक एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेन आपको दिखलाई दे रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको किसी एप्लीकेशन में नहीं मिलेगी। ये इसकी यूनिकनेस है, आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। इसके अलावा आप अगर इसी ट्रेन की लाइव इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि वो ट्रेन कहाँ है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देखिए ये इसकी ग्राफिक्स कितनी
ख़ास है कि आपको बिल्कुल ये लाइव दिखलाएगा कि ये ट्रेन अभी है कहाँ। तो देखिए ये ट्रेन अभी पटना से स्टार्ट करेगी 7:30 बजे, तो इसलिए इसका जितनी भी इसके मिडवे में जितनी भी स्टेशंस है वो यहाँ पर आपको दिखलाई दे रहा है। अगर आपको ये जानना है कि ट्रेन कहाँ पहुँची है, कितने देर में पहुँचेगी, तो वो भी आपको जब ट्रेन चलेगी तब आपको दिखलाई देगी। तो चलिए मैं आपको ये दिखलाने के लिए मैं एक सर्च करता हूँ किसी और स्टेशन के बारे में। मैं चलिए हावड़ा डाल देता हूँ। हावड़ा से मुझे काफ़ी सारे ट्रेन्स मिलेंगे। हावड़ा से मैं डाल देता हूँ पटना। इसमें देखिए अगले 8 घंटे में मुझे 3 ट्रेन मिल रहा है, या फिर मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ। इसको चलिए रिवर्स कर लेता हूँ। मैं पटना से हावड़ा डालता हूँ, पटना टू हावड़ा। इसमें आप देखिए कई सारे ट्रेन आपको मिल रहे हैं। चलिए मैं कुंभ एक्सप्रेस डाल देता हूँ। इस ट्रेन में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ट्रेन बेसिकली इसका शेड्यूल टाइम 3:12 था। ये ट्रेन काफ़ी लेट खुली थी। इसके बाद इसका जो भी इसका डेस्टिनेशन था उस सोर्स से आगे बढ़ते हुए ये ट्रेन अभी ऑन द वे है, और ये अभी इस वक्त बनाही स्टेशन पर को क्रॉस कर चुकी है। इसकी लाइव स्टेशन ये बता रही है। ये देखिए ये अभी इसका स्टेटस बता रहा है, ये अराइव हुई है बनाही स्टेशन पे, जो कि कुछ सेकंड पहले ही इसका अपडेट है, और ये पटना पहुंचेगी 7:18 पे। तो ये इसकी खासियत है कि आप इसे देख सकते हैं पूरा इसका ग्राफिक्स में कि ये हावड़ा जैसे पहुंचना है इसको, तो उसके पूरे मिड वे में ये कहाँ तक ट्रेवल की है और कितने बजे ये पहुंचने वाली है। तो ये काफ़ी आपको खासियत मिलेगी। अच्छा, इसके बाद एक और अच्छी चीज़ जो आप यहाँ ऊपर में देख सकते हैं सीटिंग में, कि ये ट्रेन में आपको कौन सी बोगी किस तरफ है, ये बहुत ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। अगर आपको कभी ट्रेवल करना है तो आपको ये जानना है कि जनरल बोगी या लेडीज़ बोगी या स्लीपर बोगी या कोई भी कोच किस तरफ है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका इंजन से कितनी दूरी पे है, तो ये आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए इस ट्रेन में अगर आप 3rd AC में या 1st AC या 2nd AC में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो बोगीज़ है, पहली बोगी, दूसरी बोगी, तीसरी बोगी, चौथी बोगी, इसके बाद आपको पूरा डिटेल बताएगा कि S1 कहाँ है, S2 कहाँ है, S3 कहाँ है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप पहले से ही तैयार हो सकते हैं कि आपको अपनी बोगी में जल्दी पहुंचने के लिए आपको ये जानकारी पूरी देगी। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर मैं जैसे मैंने A1 सेलेक्ट किया तो 4 नंबर A1 है, तो उसकी उस बोगी के अंदर की सीटिंग जो नंबर्स है, जो उसकी सीटिंग की जो डिज़ाइन है वो कैसा है। अगर मैं चलिए मैं 3rd AC सेलेक्ट करता हूँ। 3rd AC में आप जानते हैं टोटल 1 कंपार्टमेंट में 8 सीट होती है, 3+2। अगर आप जनरल में देखेंगे तो जनरल में तो बेसिकली जनरल कंपार्टमेंट होता है। अगर मैं SLR देखूँ तो SLR में आप जानते हैं सीटिंग लगेज होता है वो। चलिए मैं आपको पेंट्री कार्ड दिखाता हूँ। देखिए पेंट्री कार्ड ही दिखला रहा है। और स्लीपर की मैं बात करूँ तो इसमें टोटल 8 होता है। उसी तरीके से आपको उस बॉगी की इंफॉर्मेशन, लोकेशंस और उसकी सीटिंग भी दिखलाई देगी आपको। तो चलिए ये बेसिकली इसमें और भी कई सारे फीचर्स है, आप इसे यूज कीजिए और देखिए और हमें ज़रूर बताइए ये आपको कैसा लगा। तो चलिए ये स्पॉट हो गया। स्पॉट के बाद आते हैं PNR में। PNR में आने से पहले दोस्तों आप यहाँ पर भी फ्रॉम स्टेशन और टू स्टेशन डाल करके सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अगर कहीं से कहीं जाना है तो ऑन द स्पॉट आप जानकारी चाहते हैं रियल टाइम, तो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए PNR में चलते हैं। PNR में आप सिंपल जानते हैं, आप PNR चेक कर सकते हैं सिंपली, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद आते हैं सीट्स पे। सीट्स में दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको बुकिंग की जानकारी चाहिए कि सीट अवेलेबल है कि नहीं। तो चलिए मैं हावड़ा से डालता हूँ, हावड़ा टू पटना ही डाल दिया। चलिए मैं डेट डाल देता हूँ, डेट में डाल दिया। चलिए मैं 3 दिन 4 दिन के बाद का डाल देता हूँ, ओके करता हूँ। क्लास आप डाल दीजिए और कोटा डाल दीजिए। चलिए मैं 3rd AC डाल देता हूँ और कोटा जनरल ओके है। अब मैं सर्च करता हूँ तो देखिए ये आपको इसका ग्राफिक्स और इंटरफेस कितना अच्छा है कि आपको उस डेट में उस ट्रेन की
कई सारे ट्रेन की आपको एक साथ आपको जानकारी दे रहा है, उसकी अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम और उसकी कौन से कंपार्टमेंट में कितने सीट खाली हैं और कितना उसका कॉस्ट है। ये देखिए, अगर आप पूर्वा एक्सप्रेस में देखेंगे तो 3rd AC में इसका कॉस्ट है 895 रुपीज़ और जिसका स्टेटस है पूल्ड कोटा 24। और अगर आप दूसरे ट्रेन में देखेंगे तो भी आपको दिखलाई देगा। ये देखिए क्या इसकी जनरल वेटिंग चल रही है या क्या कॉस्ट है, ये सारी जानकारी आपको एक साथ मिल रही है। आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। इसके साथ साथ अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं 22 दिसंबर के बगल में 23, 24 एक साथ आ रहा है। अगर मैं 24 दिसंबर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको दे दिया है। ये इसकी खासियत है। इसके लिए आपको बार बार जाके फिर से सर्च करना, डेट सेलेक्ट करना और फिर से सर्च करना, ये आपको नहीं करना पड़ रहा है। ये एक बार में आपको दे रही है। और साथ साथ इसमें एक फिल्टरेशन भी है, जैसे कि अगर आपने हावड़ा सेलेक्ट किया तो आप जानते होंगे अगर हावड़ा और सियालदा 2 अलग स्टेशन है, कोलकाता अलग स्टेशन है, तो आपको ये बता रहा है कि हावड़ा स्टेशन से कौन सी ट्रेन है और सियालदा से कौन है और कलकत्ता से कौन है। तो ये एक अलग अलग एक डिफ्रेंसिएशन है। ये जो चीज़ है ये काफ़ी यूनिक है, ये मैंने कहीं पहले देखा नहीं, ये यहाँ पर ही आपको मिल रहा है। तो ये इसकी खासियत है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। आप अपना रिएक्शन ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए और बताइए आपको कैसा लगा और इसे यूज कीजिए। ये काफ़ी आपको हेल्प करेगी आपकी ट्रैवल जर्नी में। और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें भी इसकी काफ़ी ज़रूरत होगी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मीडिया ट्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।